न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं निज़त आज़मी। आज हम नजर डालेंगे संसद की खबरों पे और फिर जानेंगे कि कैसे अमेरिकन इंडियन नारी जीती ग्रैमी अवार्ड और फिर आएंगे महाराष्ट्र की खबरों पे। पार्लियामेंट बजट सेशन 2025 के तीसरे दिन हुआ गर्मा गर्मी का माहौल। ऑपोजिशन ने उठाए कई मुद्दों पे सवाल। आज बजट सेशन 2025 के तीसरे दिन पार्लियामेंट में काफी ताजा अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से वक्फ अमेंडमेंट बिल का फाइनल रिपोर्ट लोकसभा में सबमिट होने की तैयारी है। साथ ही लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट के एड्रेस के मोशन ऑफ थैंक्स का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को हाईलाइट किया, जैसे वक्फ बिल। जेसीपी अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने वाला, जिससे बिल पर आगे डिस्कशन होगी। बजट पर हुई डिबेट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने यूनियन बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें टैक्स स्लैब रिवीजन, एमएसएमई, वुमेन फार्मर्स और एजुकेशन सेक्टर के लिए नई स्कीम्स अनाउंस हुए। ऑपोजिशन एमपीज ने बजट में इन्फ्लेशन, फार्म लोन वेवर्स और एमएसएमई शटडाउन जैसे इशू को लेकर कड़ी तनकीद की। एआईटीसी एमपी को काली दस्तीदार घोष ने मिडिल क्लास पर प्रॉमिस के बावजूद उनके मुख्य चैलेंजेस को नजरअंदाज करने पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने मैन्युफैक्चरिंग शेयर की गिरावट को हाईलाइट करते हुए कहा, मेक इन इंडिया के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग 60 साल के लोअर पर है। उन्होंने डाटा और एआई के इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया और बताया कि प्रोडक्शन के सारे डाटा चाइना के पास है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। उनके दूसरे बयान में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी और कॉर्पोरेट ओनरशिप के इशू भी शामिल थे, जहां उन्होंने कहा कि बड़े कॉर्पोरेट्स ओबीसीज, दलित्स या ट्राइबल्स के नाम नहीं चला रहे हैं। राज्यसभा में एससी, एसटीज और माइनॉरिटीज के इशू को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गवर्नमेंट की निशानदाही की, जबकि लोकसभा में ऑपोजिशन एमपीज ने महाकुंभ स्टैम्पेड के मामले पर डिस्कशन डिमांड किया। बीजेपी एमपी और ऑपोजिशन के बीच भी टिफ देखने को मिली, जिसमें किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के कुछ बयानों के अनवेरिफाइड बताया। पार्लियामेंट का आज का सेशन काफी एनर्जेटिक रहा, जिसमें अलग अलग पार्टीज अपने अपने पर्सपेक्टिव्स को, देश के इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को उठाया। अगले सेशन में और अपडेट्स आने की उम्मीद है। इंडियन रुपीस आया अपने सबसे लोवेस्ट रिकॉर्ड पर यूएस डॉलर के अगेंस्ट। आज इंडियन रुपीस 87.29 पर डॉलर तक गिर गया, जो अब तक का सबसे बड़ा गिरावट है। ये यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर नए टैरिफ लगाने के बाद हुआ, जिसने ग्लोबल ट्रेड वार का डर बढ़ाया है। जानते हैं इसके क्या असर होंगे। पेट्रोल, डीजल और इंपोर्ट्स महंगे होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, फॉरेन लॉस वाले इंडियन कंपनीज को नुकसान होगा, एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे आईटी एंड फार्मा को फायदा, एनआरआई रेमिटेंस से इंडिया में ज्यादा पैसा आएगा। अगर रुपीस 88 तक गिरता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। इंडियन अमेरिकन चंद्रिका टंडन ने जीता है अपना पहला ग्रामी 71 साल की उम्र में। इंडियन अमेरिकन सिंगर और एंटरप्रेन्योर चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है। उनका एल्बम त्रिवेणी बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट और चैंट एल्बम कैटेगरी में विनर बना। ये उनका पहला ग्रैमी है जिसमें उन्होंने रिकी केज और अनुष्का शंकर जैसे आर्टिस्ट को हराया है। चंद्रिका सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। पहले भी ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, लेकिन इस बार जीत हासिल की। जीत के बाद उन्होंने कहा, म्यूजिक प्यार है, रोशनी है जो हर दुख भुला सकता है। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट 52% तक कंप्लीट हो चुका है। अगस्त 2025 तक इसके पूरा होने की संभावना है। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट जो 6,600 करोड़ का है, अब 92% कंप्लीट हो गया है और अब इसके लिए नई डेडलाइन अगस्त 2025 रखी गई है। ये 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है। दो शहरों के बीच 507 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करेगा और ट्रैवल टाइम में 30 मिनट का फर्क लाएगा। इस प्रोजेक्ट को काफी डिलेज का सामना करना पड़ा है, क्योंकि टेरेन काफी चैलेंजिंग है, जिसमें टनल्स और ब्रिजेस बन रहे हैं। दूसरा वियाडक्ट जो 100 मीटर ऊंचा केबल स्टेड ब्रिज होगा, अभी बन रहा है। डिले के बावजूद एग्जिस्टिंग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक में कोई बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट का गोल है एक्सप्रेसवे को ज्यादा सेफ बनाना और एक्सीडेंट्स को कम करना, जिसमें जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर बनाने पे फोकस है। 1920 बीडीटी चॉल्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला घर मार्च में वर्ली में मिलेगा।
मुंबई के बीडीडी चॉल्स का मैसिव रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें पहले बैच के 500 स्क्वायर फीट के नए घर वर्ली में मार्च 2025 तक टेनेंट्स को दिए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी महाडा और स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से चल रहा है। बीडीडी चॉल्स जो 1920 में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बनाई गई थी, अब पुरानी और अनसेफ हो गई हैं। रीडेवलपमेंट से टेनेंट्स को 160 स्क्वायर फीट के घर के बदले 500 स्क्वायर फीट के नए फ्लैट्स मिलेंगे। पहले फेज में वर्ली में 5,198 रेसिडेंशियल यूनिट्स और एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नायगांव, एनएम जोशी मार्ग और सीवरी के चॉल्स भी रीडेवलपमेंट के लिए रेडी हैं। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 20,000 करोड़ है, जिसमें टेनेंट्स रिहैबिलिटेशन पे फोकस है। महाडा का एम है कि ये प्रोजेक्ट 15,500 फैमिलीज की लाइफ बेटर बनाए, नए होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रिक्रिएशन स्पेस का साथ। बीडीडी चॉल्स को 1920 से 1922 के बीच ब्रिटिश ने बनवाया था। पहले ये चॉल्स सत्याग्रही के लिए जेल बिल्डिंग थी, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बनाई गई थी। बाद में इन्हीं मिल वर्कर्स के लिए रेसिडेंशियल एरियाज बनाया गया, लेकिन 1982 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिक्लाइन के बाद ये चॉल्स मिल वर्कर्स के लिए अब इस्तेमाल हो रही थी। महाराष्ट्र में फर्जी फार्म इंश्योरेंस क्लेम्स में पैनल ने 5 साल के लिए सब्सिडीज बैन करने की सलाह दी। महाराष्ट्र में 2024 में 4,14,000 बोगस क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स फाइल हुए, जो पीएमएफबीवाई के तहत थे। स्टेट कृषि विभाग ने एक कमेटी बनाई जो रिकमेंड करती है कि धोखाधड़ी क्लेम्स करने वाले किसानों को अगले 5 साल के लिए सरकारी सब्सिडी से बैन कर दिया जाए। साथ ही सीएससी ऑपरेटर्स को ब्लैकलिस्ट करके उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने की सलाह दी है। कमेटी के सजेशन में प्रीमियम अमाउंट ₹1 से बढ़कर ₹100 करना और किसानों को सिर्फ 2 हेक्टेयर तक जमीन का इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन देना शामिल है। अब ये रिकमेंडेशन सेंटर के अप्रूवल का इंतजार है। आपका क्या विचार है इस पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने अपनी पत्नी पे चलाई गोली। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला था। एक 79 साल के रिटायर एयरफोर्स ऑफिसर हरमिंदर शर्मा को अपनी वाइफ नीलम शर्मा पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चक्कर में गोली चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया। नीलम अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने गई थी, तब हरमिंदर ने गुस्सा होकर 12 बोर शॉटगन से गोली चलाई, जिसमें नीलम और 2 और लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने हरमिंदर के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और ग्रीवियस इंजरी का केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये झगड़ा 25 साल से चल रहा था, जिसमें दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे। महाराष्ट्र ने 2024 में 2,19,000 फाइनेंशियली फ्रॉड केसेस देखे, जिसमें 48,000 करोड़ शामिल थे। मुंबई टॉप लिस्ट पे। महाराष्ट्र में 2024 में 2,19,057 फाइनेंशियल फ्रॉड केस रिपोर्ट किए गए, जिसमें कुल 48,872,014 करोड़ का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा फ्रॉड केसेस मुंबई में हुए, जहां 51,863 केसेस रिकॉर्ड थे और टोटल ₹12,404,012 करोड़ था। वहीं पुणे सिटी में 22,059 फ्रॉड केसेस आए, जिसमें से 5,122,066 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि पुणे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 92,802 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। थाने डिस्ट्रिक्ट में भी 35,388 फ्रॉड केसेस हुए, जहां 8,583,061 करोड़ का नुकसान हुआ। नागपुर, नासिक, मीरा भयंदर, वसई, विरार और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स की खबर है। अथॉरिटीज ने लोगों से अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा सावधान होने की अपील की है। बीएमसी की मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट्स रुकावटें फेस कर रही है, जिससे मुंबई की ट्रैफिक पर होगा असर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी का मल्टी लेवल रोबोटिक पार्किंग प्रोजेक्ट, जो मुंबई की बढ़ती हुई वेहिकुलर डेंसिटी को देखते हुए शुरू किया गया था, अब मुश्किलें फेस कर रहा है। पिछले 6 महीने में 2 मेजर पार्किंग प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन स्टेज में रुकावट आई है और एक प्रोजेक्ट बंद हो गया है। बीएमसी ने मुंबादेवी में 122 करोड़ का 17 स्टोरे पार्किंग फैसिलिटी और माटुंगा में 127 करोड़ का 26 स्टोरे पार्किंग फैसिलिटी शुरू की थी, लेकिन मुंबादेवी प्रोजेक्ट के लिए स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया था और माटुंगा प्रोजेक्ट के टेंडर्स को पिछले हफ्ते कैंसिल कर दिया गया। ऑफिशियल्स ने कहा कि अब ये प्रोजेक्ट सिटीजन्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के अपोजिशन के वजह से कैंसिल किए गए हैं। अब बीएमसी अल्टरनेट मेजर्स पर काम कर रही है। महाराष्ट्र की बीड़ में 183 गन लाइसेंस को कैंसिल किया गया है, 127 अभी भी रिव्यू में है।
महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में 143 गन लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है और 8 लोगों ने अपने लाइसेंस वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और 127 गन लाइसेंस कैंसिल करने की रिकमेंडेशन दी है। अथॉरिटीज का कहना है कि ये कदम लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने और इलीगल आर्म्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। बांद्रा टर्मिनस के खाली ट्रेन में 55 साल की वर्षीय महिला का हुआ बलात्कार। एक अधिकारी ने कहा कि महिला पिछले सप्ताह की शुरुआत में एक पुरुष रिश्तेदार के साथ दूसरे राज्य से आई थी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है जो मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा का प्रभारी था, जहां एक कुली द्वारा 55 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। 1 फरवरी की रात हुई इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के बाद राजकीय रेलवे पुलिस ने उस रात कुली को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने इस बात का फायदा उठाया कि महिला बांद्रा टर्मिनस पर एक खाली ट्रेन में अकेली सो रही थी और उसने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके रिश्तेदार ने बाद में रेलवे पुलिस से संपर्क किया, जो आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। एक अधिकारी ने कहा कि महिला पिछले सप्ताह की शुरुआत में एक पुरुष रिश्तेदार के साथ दूसरे राज्य से आई थी। शहर में दर्शनीय स्थानों की यात्रा के बाद दोनों को शनिवार की रात को निकलना था और उन्होंने प्लेटफॉर्म पर सोने का फैसला किया क्योंकि उनके पास उस रात रोकने की जगह नहीं थी। मुंबई एयरपोर्ट पर मर्सिडीज बेंज के टकराने से 5 लोग जख्मी हुए, जिसमें 2 विदेशी नागरिक थे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक मर्सिडीज बेंज ने कंट्रोल खो दिया और 5 लोगों को टक्कर मार दी। घायल लोगों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर परशुराम ददानावरे 34 वर्षीय एक पैसेंजर को ड्रॉप करने आया था जब उसका कंट्रोल छूट गया और गाड़ी पार्किंग एरिया में जा टकराई। एयरपोर्ट के एक स्पोक्स पर्सन ने बताया, सीएसएमआई के टर्मिनल 2 पर एक ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिससे 5 लोग जख्मी हो गए। एयरपोर्ट मेडिकल टीम ने तुरंत पहुंचकर पहली मदद दी। सभी इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। नानावती हॉस्पिटल में 2 विदेशी नागरिकों का इलाज चल रहा है, जबकि कूपर हॉस्पिटल में 3 एयरपोर्ट स्टाफ एडमिट हैं। पारंपरिक जांच में ड्राइवर के नशे में होने का कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन पुलिस का मानना है कि उसने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। ड्राइवर ददानावरे को पुलिस ने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है। आज के लिए न्यूज अब चैनल में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज की खबरों पे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.